खरमास के बाद बिहार में खेला होना है। अब विपक्ष छोड़िए, सत्ता पक्ष की जो राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं हैं वो तेज हो गई है। तो लालू यादव और उनके परिवार पर आरोप तय हो। कोर्ट सबूतों के आधार पे किसी को मुजरिम बनाती है और किसी को बरी करती है। कि विपक्ष के नेता हैं तेजस्वी यादव जी, और जो 5 दिन का जो विधानसभा का सत्र था, कोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं दीपक, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, बिहार में अब थोड़े ही दिन बाद खरमास खत्म होने वाला है, लेकिन बिहार की राजनीतिक गलियारों में एक ही चर्चा तेज है कि खरमास के बाद बिहार में खेला होना है। आप देख रहे होंगे कि किस प्रकार से लालू यादव, तेजस्वी यादव की नाम तो चल ही रही है, लेकिन अब विपक्ष छोड़िए, सत्ता पक्ष की जो राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं हैं वो तेज हो गई है। आपने देखा कि जदयू में एक साथ कितने विकेट गिर गए हैं, लेकिन फिलहाल कई मुद्दे हैं। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए सिमरी बख्तियारपुर के विधायक संजय सिंह मौजूद है। बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले आपके दर्शकों को नया साल की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। आपको भी सर। लगातार सक्रिय नजर आ रहे हैं एकदम। सिमरी बख्तियारपुर में सभी जगहों पे जा रहे हैं, लोगों के साथ मिल रहे हैं, बैठ रहे हैं, बातचीत हो रही है। कैसा लोगों का प्रेम मिल रहा है? देखिए, सिमरी बख्तियारपुर की जनता का अभूतपूर्व प्रेम मुझे मिल रहा है, और उन्होंने जो मुझे अपना बहुमूल्य वोट देकर के जिताया, तो हम वही उनको धन्यवाद देने के लिए उनके घर जा रहे हैं, घूम रहे हैं। पूरे विधानसभा में लगभग जगहों पे घूम लिए हैं, थोड़ा बहुत छूटा हुआ है, जो कि अब 14 तारीख के बाद फिर से मेरा कार्यक्रम लग रहा है। तो सभी लोगों से मिल रहे हैं, सभी लोगों का आशीर्वाद ले रहे हैं। सर, लगातार ये बातें चल रही थी कि खरमास के बाद खेला होगा, लेकिन खरमास के पहले ही कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं जिस पर सबकी निगाहें और जो आंख है वो टिकी हुई है। आपने देखा है कि आरएलएम में किस प्रकार से पहले एलजेपीआर के नेता, बड़े नेता एके वाजपेयी शामिल होते हैं, फिर हम के नेता शामिल होते हैं आरएलएम में। अब उसके बाद चर्चाएं तेज हो जाती है कि आने वाले समय में भी अगर आरएलएम के विधायक जुटते हैं और चिराग से मिलते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो क्या एनडीए में सब कुछ ठीक चल रहा है? नहीं, सब कुछ ठीक चल रहा है, इसमें गड़बड़ कहाँ कुछ चल रहा है। देखिए, कोई नेता किसी पार्टी में मिल रहे हैं तो उनकी अपनी पर्सनल जो है सो ये व्यू है, लेकिन सारे जगह सब ठीक ठाक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग कयास लगाते हैं कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, लेकिन रिजल्ट तो होता नहीं है। हमारा एनडीए एकदम मजबूत है, और हम लोग मिल करके जो सो बिहार में चुनाव लड़े हैं, और सभी मिल करके बिहार के जनता के विकास के लिए काम करने के लिए जो सो उतावले हैं। और हम लोग सभी मिलके, आप देखे होंगे, सभी विधायक, सभी मंत्री कहीं न कहीं जनता की सेवा में लगे हुए हैं। सर, लालू यादव और उनके परिवार पर आरोप तय हो गए हैं, यानी कि जो सुनवाई होनी थी उसमें आरोप तय हो गए। कैसे देखते हैं? लेकिन वही विपक्ष कह रही है कि ये गलत चीजों में लालू यादव को और उनके बेटे को फंसाया जा रहा है। देखिए, कोर्ट जो है सो ये आरोप तय करती है। कोर्ट सबूतों के आधार पे किसी को मुजरिम बनाती है और किसी को बरी करती है। तो कोर्ट ने अगर उन पर आरोप तय किया है तो कुछ न कुछ उसमें सत्यता होगी। तो सत्य, और ऐसे भी आपको पता ही है कि लालू यादव जी जो है सो चारा घोटाला में भी कन्विक्टेड हैं। तो और ये अभी जो है लैंड फॉर जॉब, यही मामला है ना, लैंड फॉर जॉब। तो इसमें भी जो है सो सत्य कुछ जो है सो सत्यता होगी, तब उन पर आरोप सिद्ध हुए हैं, और कोर्ट अपना काम करेगी। कोर्ट जो है सो ईमानदारी पूर्वक अपना काम करेगी। सर, ये विपक्ष जो कह रही थी कि हम सरकार को और सत्ता को आईना दिखाने का काम करेंगे, लेकिन वहीं पे सत्ता पक्ष तेजस्वी यादव से सवाल करती है कि विधानसभा में 2 दिन आपकी मौजूदगी रहती है और 3 दिन नहीं। फिर बाद में उनकी एक तस्वीर वायरल होती है जिसमें 24-25 हजार का वो चश्मा पहने हुए थे। ये कैसे देखते हैं आप? देखिए, विपक्ष क्या करती है ये आपको पता ही है कि विपक्ष के नेता हैं तेजस्वी यादव जी, और जो 5 दिन का जो विधानसभा का सत्र था, जिसमें कि शपथ ग्रहण था, और सबसे महत्वपूर्ण कि राज्यपाल के अभिभाषण के समय जी विपक्ष के नेता मौजूद नहीं थे। तो इससे उन आपको नहीं समझ में आ रहा है कि वो जनता के प्रति कितना जो है सो उदासीन है।
वो जनता के बारे में नहीं सोचते हैं, वो अपना सत्ता बचाने के लिए जो है ये इतना मेहनत कर रहे थे, अपने सत्ता पे काबिज होने के लिए मेहनत आईना कर रहे थे। दिखाने की बात और करते हैं। आईना क्या दिखाएंगे, जनता ने उनको आईना दिखा दिया। जो झूठ बोलने से काम नहीं चलने वाला है, आकर के बिहार की सेवा करो, लेकिन वो तो सेवा कर नहीं रहे हैं। वो तो चले गए विदेश घूमने के लिए या कहाँ चले गए, अभी जो है सो अभी तक नहीं आए हैं। जी, अभी 1-2 दिन पहले मैं देख रहा था कि किसी उत्तराखंड। दुबई उत्तराखंड में, शादी में शामिल हाँ, हुए किसी थे। शादी में वो शामिल हुए थे। जी, तो वो भी कोई बड़ा कैपिटलिस्ट ही होगा जिसके शादी में उत्तराखंड में वो शामिल हुए हैं। तो वो बिहार की जनता को छोड़ करके चले गए। चले गए हैं। सर, कांग्रेस और आरजेडी में आरोप और प्रत्यारोप का दौर जारी है। कांग्रेस कह रही है कि राजद के कारण हार हुई है और राजद कह रही है कि कांग्रेस के कारण हार हुई है। बीते दिनों ही साधु यादव ने कहा था कि आरजेडी का ये हश्र नहीं होता अगर वो कांग्रेस को अपने साथ शामिल नहीं करती। लेकिन शकील अहमद खान कह रहे हैं कि आरजेडी के साथ सादे जो जो सौदा थी वो घाटे की सौदा थी। देखिए, बिहार की जनता इन सभी पार्टियों को या महागठबंधन को या इंडी गठबंधन को रिजेक्ट कर चुकी है। ये लोग जो है सो बिहार की जनता पर मैंने लगा बिहार की जनता को कि ये लोग जो है सो बिहार का विकास नहीं कर सकते हैं। और वैसे भी कांग्रेस का इतिहास रहा है, इतने आज़ादी के इतने दिनों बाद भी कई प्रकार के घोटाले जो है सो कांग्रेस में पहले भी हुए हैं। और इसीलिए जो है सो और ये दोनों जो है सो अब आपस में एक दूसरे पे आरोप गठित करते हैं। अरे आरोप गठित की बात तो छोड़िए, जब चुनाव का समय था तो 17 तारीख को फर्स्ट फेज के नॉमिनेशन का लास्ट डेट था। इन लोगों के तीनों चारों जो भी पार्टियां हैं, इन लोगों का कोई लिस्ट नहीं निकला। सभी को टिकट दे दिया गया, जाइए अपना एबी फॉर्म दे दिया गया, जाइए अपना अपना जो सो डाल दीजिए। कहीं कहीं पे ऐसा था कि कांग्रेस का भी कैंडिडेट, आरजेडी का भी कैंडिडेट और वीआईपी का भी कैंडिडेट। तो जनता जो है सो सब समझती है, इसीलिए जनता ने जो है सो इन्हें रिजेक्ट कर दिया। सर, आप ममता बनर्जी का भी देख ही रहे होंगे किस तरीके से खबरें आ रही हैं कि जब वहां ईडी जो है वो छापा मारने जाती है तो ममता बनर्जी पहुंच जाती है और फाइल लेकर कहीं ना कहीं कहने लगती है कि अमित शाह को समझा दीजिए नरेंद्र मोदी। तो क्या ममता बनर्जी डर रही है या ममता बनर्जी इस बार कहीं ना कहीं जवाब दे देगी एनडीए को? एक बात जान लीजिए, इस बार जो है सो ममता दीदी का जो है सो घड़ा भर चुका है। और इस बार जो है सो बंगाल की जनता जो है ममता दीदी को जो है सो उखाड़ फेंकेगी और वहां पर जो है सो एनडीए का जो है सो सरकार बनेगी। कह तो रही है कि डेटा चोरी करने के लिए आईटी सेल पे ये लोग हमला कर रहे हैं, बीजेपी कहीं ना कहीं जबरदस्ती की सरकार बनाना चाहती है। संवैधानिक पद पे बैठा हुआ एक व्यक्ति जी, किसी ऑफिस में जा करके अगर कोई पेन ड्राइव को छुपा लेती है तो इससे जो है सो घटिया क्या होगा, बताइए आप हमको। कि बंगाल की मुख्यमंत्री जब ईडी का छापा पड़ रहा होता है तो उस ऑफिस में जा करके पेन ड्राइव जिसमें कि सारे डाटा होते हैं, उस डाटा को जो है सो गायब कर देती है। इसका मतलब उस डाटा में काली करतूत है उनका भरा हुआ। और वो इस बार जो है सो वहाँ की जनता जो है सो समझ चुकी है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस बार बंगाल में जो है सो एनडीए की सरकार बनेगी। सर, आरा के सांसद है सुदामा प्रसाद, कहते नजर आए हैं कि विपक्ष को खत्म करना चाहती है सत्ता पक्ष। अरे भैया, विपक्ष को क्यों खत्म करना चाहेगी? कोई भी पक्ष या विपक्ष, लोकतंत्र में जनता मालिक होता है। जनता ने आपको रिजेक्ट किया तो जनता जनता मालिक है ना। मैंने इसमें जो सो दूसरा कौन दोषी है? जनता ने आपको वोट नहीं दिया क्योंकि आपके नीतियों से, आपके कार्यकलापों से जनता खुश नहीं है। जनता ने मुझे वोट दिया, मेरी नीतियों से, मेरे कार्यकलाप से खुश है। हम जो है सो जनता का विकास चाहते हैं। हम जो है सो चाहते हैं कि शिक्षा में सुधार हो, हम चाहते हैं स्वास्थ्य में सुधार हो, हम चाहते हैं रोजगार मिले सबों को, हम चाहते हैं कि टूरिज्म में डेवलपमेंट हो। तो ये सब चीजें जो हम लोग के एनडीए के पास है वो उसके पास नहीं है, इसीलिए जो जनता उन लोग को रिजेक्ट कर चुकी है। सर, आखिरी के 2 सवाल। सर, आपने एक पोस्टर देखा होगा, आपके ही पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के नेता यानी अरुण भारती, उनकी एक तस्वीर और पोस्टर लगी रहती है जिसमें लापता लिखा रहता है। कैसे देखते हैं इस खबर को? ये सब विपक्षी का चाल है। इतना बड़ा लोकसभा
का क्षेत्र है, कोई विपक्षी किसी का पोस्टर को सार देगा तो उससे थोड़े होता है। हमारे हमारे प्रभारी और हमारे सांसद अरुण भारती जी आज भी जो है सो आपको पता होगा जमुई में घूम रहे हैं और वो लगातार जमुई जा रहे हैं। अब किसी ने जो है सो उसको पोस्टर साट दिया और उसके फोटो को वायरल कर दिया तो उससे थोड़े होता है। हमारे वहाँ की जमुई की जनता उन्हें प्यार करती है और जमुई की जनता जो है सो उन्हें चाहती है और जमुई का विकास भी हो रहा है। चिराग जी के विजन को कैसे आगे लेके जाएंगे संजय जी? बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। हम लोग चिराग जी के विजन बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट को पूरी तरह से आगे बढ़ा रहे हैं और सरकार की जो नीतियां हैं उसमें जो है बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट घुसा हुआ है। हमारा जो बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट कहता है कि शिक्षा जो है सो अच्छी हो बिहार में, स्वास्थ्य की व्यवस्था अच्छी हो, लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान हो, सड़क अच्छी हो, सारा कुछ देखिए जो है सो ऑलरेडी हो रहा है यहाँ पे। हम लोग जो है सो उसमें लगे हुए हैं और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी के नेतृत्व में बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट आगे बढ़ता रहेगा। बिहारियों को जो है सो हम लोग आगे बढ़ाते रहेंगे और बिहार पूरे देश में नंबर 1 बनेगा। तो देखिए, हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए सिमरी बख्तियारपुर के विधायक संजय सिंह मौजूद थे। इन्होंने साफ तौर पे कह दिया है चिराग पासवान की जो विजन है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, इसको हम लोग आगे लेकर जाएंगे और आने वाले समय में बिहार जो है नंबर 1 राज्य बनेगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए भारत लाइव के साथ। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।